सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे डिज़ाइन डिफरेंस की और उसके बाद हम बात करेंगे कि स्टिल फोटोग्राफी के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है। एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि वीडियो के लिए या सिनेमाटोग्राफी के लिए या यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन के लिए इन दोनों में से कौन सा कैमरा बहुत बेहतर है। वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इको सिस्टम की इको सिस्टम कहाँ तक इफेक्ट करती है और अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, बट पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक बारी की जो एक्चुअल में डिफरेंसेस है इन दोनों कैमरों के बारे में उसे अगर आप समझ जाते हो तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। तो चलो हम अपने कंटेंट की तरफ रुख करते हैं, बट बिफोर दैट इज यूजुअल एक लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और कमेंट भी हो सके तो कर दो, क्योंकि भैया आपके कमेंट से ही हमको पता चलेगा कि हमारी कंटेंट कैसी है, आपको पसंद आई या नहीं आई। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन डिफरेंसेस की। देखो जैसे मैं कहता हूँ कि भैया कैनन निकॉन तो कई अरसों से डीएसएलआर बना रहे हैं, अब मिररलेस पर आए हैं, बट हाँ इनकी जो हैंड ग्रिप की जो स्टाइलिंग रहती है, जो जिस तरह की बनावट रहती है वो एग्जैक्टली डीएसएलआर टाइप की होती है। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम डीएसएलआर एरा, जिन्होंने कभी भी कैमरा नहीं यूज़ करा है उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जैसे हमने एक डीएसएलआर की एक्सटेंसिव यूज़ करी है, सो फॉर अस अ डीएसएलआर डिज़ाइन इज़ वेरी यूजेबल, क्योंकि कई घंटों की भी अगर आप शूट करते हो तो इन द कैमरा बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी और इसमें आपको थोड़ी भी इसमें आपको अनकंफर्टेबलनेस की फीलिंग नहीं आती कि मैं इस कैमरे के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ओन बॉडी। सो व्हाट माय रिकमेंडेशन इज, इफ समवन इज स्टार्टिंग देन उनके लिए तो भैया कोई डिफरेंस है नहीं, वो किसी के से भी साथ शुरू करे, एक हैबिट पे डिपेंड करता है। बट दोस्त हु आर ऑलरेडी यूज डीएसएलआर्स उनके लिए कैनन R10 की डिज़ाइन बहुत बखूबी उनको सूट करेगी और वो उसके साथ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फोटोग्राफर्स के लिए डिज़ाइन की जो पार्ट रहती है ना बहुत अहमियत रखती है, एंड R10 इज मेड फॉर यू। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कई यूट्यूबर्स इसे मिस कर देते हैं और रिव्यूअर्स भी इसे मिस करते हैं, वो है व्यू फाइंडर की प्लेसमेंट। क्योंकि व्यू फाइंडर की प्लेसमेंट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखती है। अगर आप कैनन को देखोगे तो बहुत ही अच्छी और सही तरीके से उन्होंने सेंटर में प्लेस करा है, जिस तरह से एक्चुअल में एक व्यू फाइंडर की प्लेसमेंट होनी चाहिए। विथ अ सोनी यू कैन सी, ऑफकोर्स सोनी के जितने भी A7 सीरीज के प्रोफेशनल फोटोग्राफी कैमरे उनके सारे की व्यू फाइंडर की प्लेसमेंट सेंटर में है, बट इन द A6 फोटो कैमरा यू कैन सी द व्यू फाइंडर इज प्लेस्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम डीएसएलआर एरा, एज आई ऑलवेज से, अगर आपने कभी ना कभी कैमरे को उठाकर उनके व्यू फाइंडर के साथ शूटिंग करी है और आपने एक हैबिट डेवलप करी है, देन ऑफ कोर्स अगेन R10 विल गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन दिस। अगेन अगर आपने बिल्कुल भी कैमरा को यूज नहीं करा है, देन आप किसी के भी साथ शुरुआत करो, A6 फोटो कैमरा हो या R10, आपके लिए दोनों बराबर है, क्योंकि फिर आ जाती है हैबिचुएशन की बात ना। डिज़ाइन पार्ट को हम इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले। देखो यहाँ पर R10 के अंदर एक जॉयस्टिक कंट्रोलर उन्होंने दिया है, जिससे आप बखूबी यूज़ करके बहुत ही जल्दी अपने ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स पर जंप कर सकते हो, मीनू की आइटम्स पर जंप कर सकते हो। व्हेन यू आर यूजिंग डिस्प्ले तभी ये काम करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नोटिस दैट कि भैया सोनी की जो मीनू है वो वही पुरानी मीनू हो, ये आपकी A7S3 या A7 IV वाली मीनू नहीं है। दैट्स द ओल्डर मीनू सिस्टम द A6 फोटो कैमरा इज कैरिंग। सोनी ने इसे अपडेट कर देना चाहिए था, क्योंकि आपने पता है कि भैया यहाँ पर ये फुल टच कंट्रोल सपोर्ट नहीं देते व्हेन यू आर एंटरिंग इन मीनू जोन एंड सब स्पेसिफिक जोन, तब आपको सिर्फ बटन्स के थ्रू ऑपरेट करना पड़ेगा अपना कैमरा। देखो आप A6 फोटो कैमरा ऐसा नहीं कि सिर्फ कमियों से भरा हुआ है, इसकी एक खूबी जो है पूरे गेम को पलट सकती है, वो है वेदर सीलिंग की। अब A6 फोटो कैमरा में सोनी ने वेदर सीलिंग दे रखी है। ऑफकोर्स आपकी वेदर सीलिंग लेंसेज तो बहुत कॉस्टली है, जो भी आप सिग्मा की लेंस यूज़ करने जाओगे या टैमरॉन की लेंस का यूज़ करने जाओगे वो सारी तो वेदर सील्ड नहीं है। बट वेदर सीलिंग होने से ये होता है कि कैमरे की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। मोस्टली आपके जितने भी शूट्स होते हैं या आप वेडिंग करते हो वो मोस्टली आउटडोर या बाहर की लोकेशन में हो रहे, टोटली अनकंट्रोल्ड, देन इट्स रिकमेंडेड टू हैव A6 फोटो कैमरा। और इस प्राइस रेंज में सिर्फ A6 फोटो कैमरा है जो आपको एक अच्छी वेदर सीलिंग दे रहा है, जो अपने कैमरे की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाएगी। इवन यू कैन यूज कैनन कैमरा आउटडोर्स। कई लोग हैं जो 200D Mark II के साथ एंटायर वेडिंग निकाल देते हैं, और ऑफकोर्स 200D Mark II तो वेदर सील्ड नहीं है, बट या दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर जिसके बारे में मुझे जिक्र करना जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेदर सीलिंग फीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर लगे और आपका मोस्टली जो काम है बहुत ही ज़्यादा आउटडोर में होता है, वहाँ पर आपकी इन्वायरमेंट आपकी कंट्रोल में रहती है, इट कैन बी डस्टी, मॉइस्ट और एनीथिंग, तब आप A6 फोटो कैमरे के साथ जा
सकते हो। ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, भाई मैं आपको डिज़ाइन पार्ट में ही ये बता दूं कि आपको A640 कैमरा डिज़ाइन के हिसाब से उतना सूट नहीं करेगा व्लॉग्स बनाने में, क्योंकि जो इसकी डिस्प्ले स्क्रीन है ऊपर की तरफ आती है और कभी भी आप इस पर माइक लगाओगे इसकी माउंट पे, या तो फिर इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड अलग से रिग खरीदनी पड़ेगी। अगर आपने व्लॉग्स ही बनाना है तो या तो R10 कैमरा लो या ZV-E10 कैमरे के साथ जाओ। A640 कैमरा डिजाइन इज नॉट सो फ्रेंडली फॉर YouTube content creators and bloggers that I want to say in the design part of the camera. Now let's move on. So चलो अब हम बात करते हैं कोर डिफरेंसेस की, कि कोर डिफरेंसेस के हिसाब से कौन सा कैमरा बेस्ट है और कौन सा कैमरा आपने पिक करना चाहिए। दोनों में ही 24 MP की CMOS सेंसर लगी है, दोनों में ही कन्वेंशनल CMOS सेंसर है, मोर और लेस आउटपुट मोस्टली दोनों की सेम आई। कैनन इस बार क्लेम कर रहे हैं कि भैया उन्होंने माइक्रो लेंस चिप स्ट्रक्चर को रिडिजाइन करा है अपने सेंसर के ऊपर, और मैंने R10 की सैंपल इमेजेस पर भी एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख लेना। आपको ये अंदाजा जरूर मिल जाएगा कि भैया कैमरा तो बड़ा शार्प खींच रहा है, क्योंकि पिक्सल टू पिक्सल लेवल डिटेल्स जो मिल रही बहुत ही ज़्यादा क्लियर है R10 के साथ। सो मोर और लेस क्योंकि दोनों कन्वेंशनल CMOS सेंसर है, दोनों की रेजोल्यूशन सेम है, तो आपकी जो इमेज क्वालिटी आनी है लगभग सेम आनी, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंसेस आ जाती है फिर कलर टोन्स के ऊपर, पिक्चर क्वालिटी के ऊपर। अगर आप कैनन की यूज़र हो, आपको कैनन की कलर टोन्स पसंद है, तो यू शुड गो विद कैनन कैमरा, और आप बिल्कुल भी नए हो तो आप किसी भी कैमरे के साथ शुरुआत कर सकते हो। सो दिस इज माय एडवाइस टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज क्वालिटी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बात करने लायक कोई चीजें है नहीं। लेट्स टॉक अबाउट द ऑटो फोकसिंग सिस्टम ऑफ द कैमरा। ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में बात कर ले। अब देखो भैया सोनी में तो 425 f पॉइंट्स, 425, यहाँ पर फेस डिटेक्ट भी है, कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट भी है। अब कैनन में है 651 AF जोन्स, ठीक है। कई यूट्यूबर्स रिव्यूअर्स ये गलती करते हैं, इन्हें AF पॉइंट बताकर और फिर नंबर्स की कंपैरिजन करते हैं। ऑफ कोर्स ये AF जोन्स है, ये एक्चुअली ग्रुप्ड AF पॉइंट्स है। आप देखो अगर कैनन अपने लगभग 3900 DPF पॉइंट्स को ओपन कर देगा और गलती से फोटोग्राफर अगर मैनुअल पॉइंट AF सिलेक्शन मोड में शिफ्ट होता है तो वो कैसे सेलेक्ट करेगा। तो कैनन के इंजीनियर्स ये करते हैं कि उनकी जो नंबर ऑफ AF पॉइंट्स जो दे के रखे उसे ग्रुप कर देते हैं AF जोन्स में। सो दीज AF जोन्स आर AF zones actually, these are not AF points। अगर हम नंबर ऑफ AF पॉइंट्स की बात करें देन ऑफ कोर्स द R10 हैज मोर देन 3900 DPF पॉइंट्स, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर जैसे इसकी और डिटेल्स आती है मैं बता दूंगा, बट इतनी आप कंफर्मेशन समझो इस कैमरे के सेंसर के अंदर लगभग 3900 से ज़्यादा DPF पॉइंट्स एक्टिव है। सेंसर एरिया कवरेज की बात करें तो आपको सोनी का A640 कैमरा लगभग 84% कवरेज करता है सेंसर एरिया को, और वहीं कैनन लगभग 100% की तरफ। बट ये उतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कोई 84 कर रहा है कोई 100 कर रहा है। ऑफकोर्स थोड़ी सा स्लाइट एरिया आपकी मिस रहेगी ऑन द कॉर्नर ऑफ द फ्रेम्स, दैट एक्चुअली रिक्वायर जब आप कोई स्पोर्टिंग्स इवेंट पर जा रहे हो ना, तब 100% 84% भी मायने रखता है। बट नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि कैनन ने इस बार बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है अपने DPF सिस्टम के साथ, यानी कि DPF की सेकंड जनरेशन डाल दी है। वो सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स उन्होंने डाल दिया जो कि लगभग उन्होंने R3 में यूज़ करा था। तो या एक लेवल पे तो आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा, क्योंकि A640 कैमरे की अपडेट आई नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ अ ओल्ड कैमरा। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द AF सिस्टम ऑफ द कैमरा, काफ़ी डिटेल्ड वे में हमने बातें करी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस AF शूटिंग स्पीड। अब देखो क्योंकि DPF की सेकंड जनरेशन है, DIGIC X अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर कैनन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर को यूज़ करते हो तो लगभग 23 फ्रेम्स पर सेकंड की कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड मिलेगी। बट जब आप 23 फ्रेम्स पर सेकंड पर शिफ्ट हो जाओगे तो लगभग आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। 23 फ्रेम्स पर सेकंड में बफर 2 से 3 सेकंड में भर जाएंगे। अगर आप JPEG यूज़ कर रहे हो, रॉ में तो लगभग 1 ही सेकंड में भर जाएंगे। सो ऑफकोर्स 23 FPS की मोड बहुत ही क्रिटिकल टाइम में यूजेबल है, जब आप कोई बहुत ही खास मोमेंट को स्पोर्ट्स इवेंट में कैप्चर करना चाह रहे हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इवन इन 23 FPS यहाँ पर DPF की सेकंड जनरेशन की सिस्टम फुल्ली एक्टिव रहती है। ये बहुत अप्रिसिएबल बात है ना। इन मैकेनिकल शटर मोड लगभग आपको 15 FPS की कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड मिलेगी। इवन इन दैट एज यूजुअल DPF इज फुल्ली एक्टिव, और यहाँ पर लगभग आपको 30 सेकंड की बफर मिलती है अगर आप कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट्स को यूज़ कर रहे हो, यानी कि मोर देन 450 फ्रेम्स को आप स्टोर कर सकते हो, विच इज़ मोर देन एनफ फॉर एनी स्पोर्ट्स फोटोग्राफर फॉर कैप्चरिंग एनी काइंड ऑफ
सीक्वेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ मोशन सीक्वेंस। तो मुझे ये कहना है मेरे दोस्त कि भैया एफ के मामले में अगर हम हर एक चीज़ को कंबाइन करें, ब्रस्ट स्पीड के मामले में ये सारी चीज़ों को हम कंबाइन करते, माइक्रो लेंस की जो उन्होंने डिज़ाइन को अपडेट करा, अगर हम उसको भी एज अ पॉइंट कंसीडर कर ले तो स्टिल फोटोग्राफी पार्ट में R10 कैमरा स्पेसिफिकेशन वाइज A640 कैमरे को कहीं पीछे छोड़ते हुए दिखता है। ठीक है, अपने आप में बहुत ज़्यादा अपग्रेड से लेकर कैमरा आया हुआ, और कहीं ना कहीं कैनन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जब इस कैमरे को बना रही थी, डिज़ाइन कर रही थी, तो उनके पास ऑफकोर्स A640 कैमरे जैसे कैमरों की स्पेसिफिकेशन होगी और उन्हें कहीं ना कहीं इनसे सुपीरियर बनाना था कि मार्केट में अगर ये कैमरा आ जाए तो इन कैमरों की सेल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े, और ऐसा कहीं ना कहीं होगा भी, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकेशंस को देखकर कैमरा परचेस करते हो, स्पेसिफिकली फोटोग्राफर हो आप, तो कहीं ना कहीं R10 आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर जाएगा अपनी डिज़ाइन के साथ एंड ऑफ कोर्स अपने कोर स्पेसिफिकेशन के साथ। तो आपने हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर अपना कैमरा पिक करना है। अगर वेदर सीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है देन ऑफ कोर्स यू शुड गो विद A640 कैमरा। देखो हम वीडियो की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों कैमरों में अब कोई भी रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, जिसे मुझे आपने पहले ही बता देना चाहिए। कैनन के कैमरों में रिकॉर्डिंग लिमिट्स की इश्यू थी, बट कैनन ने इसे अब रिवोक कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात देखो, कैनन का कैमरा एक लेटेस्ट कैमरा है, देन ऑफ कोर्स कैनन ने इसमें 10 बिट की रिकॉर्डिंग को इंट्रोड्यूस करा है, बट ऑल्सो वो क्रिबल हैमर को यूज करना भूलते नहीं है, तो इसमें लॉक प्रोफाइल्स को उन्होंने नहीं ओपन करा है। द 10 बिट इज अवेलेबल बट इन MP4 फॉर्मेट, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको 10 बिट की आउटपुट मिलेगी। दैट इज इफ यू आर शूटिंग योर वीडियोस इन HDR PQ, HDR पिक्चर क्वालिटी मोड में अगर अपनी वीडियोस को शूट कर रहे हो, तब ऑफकोर्स आपको जो वीडियो की आउटपुट है वो 10 बिट में MP4 फाइल फॉर्मेट में मिलेगी। और वहीं अपना A640 कैमरा ऑफकोर्स लॉक प्रोफाइल्स यानी S-Log2 S-Log3 हाइब्रिड लॉक गामा तो प्रोवाइड करता है, बट इट्स ऑल लिमिटेड टू 8 बिट। अगर हम 10 बिट और 8 बिट की डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो आपका जो 8 बिट का कैमरा है लगभग 17 मिलियन कलर्स को ग्रैब करता है अपने हर एक फ्रेम में, और एक 10 बिट का कैमरा जब भी एक फ्रेम को कैप्चर करता है तो उसमें कैपेबिलिटी रहती है कि लगभग 1 बिलियन कलर्स को अपने अंदर रिकॉर्ड करे। सो द डिफरेंस इज क्वाइट ह्यूज। तो ये डिफरेंस एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप बिटरेट्स पर नज़र डालोगे देन ऑफ कोर्स यू विल सी कि भैया MP4 फाइल फॉर्मेट्स पे अगर आप अपने कैमरों की 4K 30 FPS और 24 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो तो सोनी का A640 कैमरा लिमिट हो जाता है 100 Mbps की बिटरेट्स पर, और वहीं कैनन का R10 आपको प्रोवाइड करता है 170 बिटरेट्स। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है भैया कि ज़्यादा बिटरेट्स मतलब ज़्यादा कलर इंफॉर्मेशन आपके कैमरे के अंदर आ रही है, जो कि लेटर ऑन आप उसे शैडो रिकवरी के लिए यूज कर सकते हो, ग्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन मींस हायर लैटिट्यूड इन योर MP4 फाइल्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो आपने 10 बिट को सैक्रिफाइस करना होगा तब आपके हाथ में लॉक प्रोफाइल्स लगेगी, यानी कि सोनी के S-Log2 S-Log3। बट ये 8 बिट की जो लॉक प्रोफाइल्स है ना मेरे दोस्त, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये एक लर्निंग प्रोसेस के लिए एक अच्छी कर्व इसमें अवेलेबल हो सकती है, बट इसमें आपको वो लैटिट्यूड नहीं मिलेगी जो आप एक 10 बिट लॉक फाइल से एक्सपेक्ट करते हो। उससे बेटर है कि भैया 10 बिट की MP4 फॉर्मेट की फाइल्स आप ले लो, उसमें भले थोड़ी बहुत ग्रेडिंग्स आप कर लेना, सिंस इट्स कमिंग विद अ हायर बिट रेट, तो ऑफकोर्स इसके अंदर कलर इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा रहेगी। सो इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अगर मुझे 10 बिट किसी भी फॉर्मेट में मिल रहा है देन आई विल बी पिकिंग अप अ 10 बिट कैमरा, क्योंकि ऑफकोर्स उसके अंदर डिटेलिंग्स इन्फॉर्मेशन शैडो रिकवरी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा, इवन इन HDR PQ मोड यानी कि MP4 फॉर्मेट पर भी 10 बिट आपको इम्प्रेस कर जाएगी। एंड अगर आपने लॉक प्रोफाइल्स के साथ काम करना है, कहीं ना कहीं आपने बेसिक्स सीखने, भले थोड़ी कम लैटिट्यूड की फाइल मिले, देन यू कैन हैव अ लॉक प्रोफाइल कैमरा। सो राइट नाउ स्पेसिफिकेशन वाइज ऑफ कोर्स R10 के अंदर बहुत ही क्लियर बात है कि 10 बिट मिल रही है, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग विद 10 बिट। भैया 10 बिट किसी भी फॉर्मेट में मिले 10 बिट ही होती है ना। एट द एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो कि जो कि स्पेसिफिकेशन सीट में इंक्लूडेड है बट दैट नॉट सो यूजेबल, कि आप R10 के साथ 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो बट विद क्रॉप, बट दैट नॉट सो यूजेबल, इसलिए मैं उसे लेकर उतना ढिंढोरा नहीं पीट रहा हूँ।
सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्डिक्ट कि किन्हें कौन सा कैमरा लेना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, R10 को तो मैं आपको बेझिझक रिकमेंड कर दूं कि भैया स्पेसिफिकेशन वाइज R10 तो लीड ही कर रहा है, स्टिल फोटोग्राफी की बात हो या वीडियो की पार्ट हो तो R10 ले लो जाके, वेट क्या कर रहे हो। बट जो मुझे थिंग होल्ड करके आपको खुले आम रिकमेंड करने से R10 कैमरा को, वो है इसकी इकोसिस्टम, क्योंकि इनकी इकोसिस्टम अभी ओपन नहीं हुई है तो यहाँ पर लेंसेज की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। बट वी डू हैव ऑप्शन, उसके बारे में बात करते हैं। RF के अंदर आपकी मोस्ट ऑफ द अब देखो 50 mm की RF लेंस तो बहुत ही सस्ती है, बट हाँ यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि अगर आप EF to EOS R एडाप्टर ले लेते हो, और कैनन के बहुत अच्छे एडाप्टर्स अवेलेबल हैं, इवन थर्ड पार्टी मेकर्स लाइक विल्ट्रॉक्स भी बहुत अच्छे एडाप्टर बना रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर एक एडाप्टर ले लेते हो तो कैनन की जितनी भी DSLR लेंसेस है और जितनी भी थर्ड पार्टी मेकर्स यानी कि सिग्मा ने जितनी DSLR लेंसेस बनाई है, टैमरॉन ने जितनी DSLR लेंसेस बनाई है, वो सारी DSLR लेंसेस आप बखूबी यूज़ कर सकते हो अपने R10 कैमरे के साथ। या आपने सिर्फ एक एडाप्टर लेना है, एक एडाप्टर की दूरी है, फिर आपके पास एक इंटायर रेंज, एक इंटायर इकोसिस्टम ऐसी खुलती है जिसमें से आपको एक तो लेंसेज भी अफोर्डेबल मिलनी है और साथ ही साथ ये सारे कंपैटिबल है आपके कैनन के R10 कैमरे के साथ। सो या यू हैव अ ह्यूज रेंज ऑफ इकोसिस्टम इवन इन कैनन R10 अगर आपने एक एडाप्टर खरीद लेना है। और वहीं सोनी में तो इनकी नेटिव लेंसेज अवेलेबल है दोस्त, क्योंकि इनकी तो माउंट 2018 से ओपन है। तो सोनी में तो सिग्मा की 18 से 50 mm की लेंस, टैमरॉन की 17 से 50 mm की लेंस, सिग्मा की ट्रायोस जिसमें कि 16, 30, 56 mm लेंस शामिल है। सो ऑफकोर्स सोनी की इकोसिस्टम तो एक आपको बहुत ही अच्छी कंफर्ट जोन में ले जाती है। बट कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे A640 कैमरा नहीं लेना है, R10 लेना है, तो R10 के साथ आपने ये करना होगा कि मान लो RF माउंट की लेंसेज में आपकी जो स्पेसिफिक चॉइस की लेंसेज अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन हैव एडाप्टर, और एडाप्टर के बाद तो भैया एक ह्यूज रेंज ऑफ लेंसेज खुल जाती है। उसके बाद आप चाहे जो लेंस सेलेक्ट कर लो, जो लेंस परचेस कर लो। सो दिस इज माई काइंड ऑफ एडवाइस टू यू दोज हु आर स्टक विद द इकोसिस्टम कि भैया नहीं, कैनन में एक थोड़ा सा ऑप्शन है, एक लूप होल है जिसे हम अगर अपने फायदे के लिए यूज कर लें तो हमें लेंसेज की उतनी किल्लत नहीं पड़ेगी, जब तक कि कैनन अपने लेंस माउंट को ओपन नहीं कर देते हैं या जब तक कि थर्ड पार्टी लेंस मेकर रिवर्स इंजीनियरिंग करके कई सारे लेंसेज RF माउंट के लिए नहीं ले आती हैं, तब तक तो भैया हमें यही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। सो अगर आप स्पेसिफिकेशन वाइज डिफरेंसेस को ध्यान में रख रहे हैं, ऑफ कोर्स स्पेसिफिकेशन वाइज तो R10 ही लीड कर रहा है। बट हाँ, आपकी आउटडोर में काम बहुत ज़्यादा है, देन यू शुड प्रेफर द A640 कैमरा ड्यू टू वेदर सेलिंग। इकोसिस्टम के बारे में भी हमने खुलकर बात करी कि भैया ऑफ कोर्स कैनन में भी ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनकी जो ऑप्शंस है ब्लॉक है। तो अपने हिसाब से अपना कैमरा चुनो। दिस इज माई पीस ऑफ एडवाइस टू यू। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ भी सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।